पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन रिकवरी और अतिरिक्त पेंशन से जुड़े मुद्दे समय समय पर चर्चा का विषय बनते रहे हैं। हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों ने इस दिशा में नई उम्मीदें जगाई हैं। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में जानकारी दूंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। 80 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान। पेंशन भोगी जब 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं तो उन्हें मूल पेंशन पर क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50% और 100% अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाती है। यह सुविधा रक्षा कर्मियों और सिविल सरकारी कर्मचारियों दोनों के लिए समान रूप से लागू है। हालांकि संसदीय समिति की सिफारिश के बाद 65 साल से ही हर 5 साल बाद 5% पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का निर्णय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पेंशन भोगियों को 79 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने मौजूदा नीति के खिलाफ बताया और इसे लागू नहीं किया। अभी हाल ही में इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय ने GOPPW से स्पष्टता मांगी है और यह निर्णय न्यायपालिका तक ही सीमित बताया है। यानी कि जो न्यायालय में जाके जीत रहे हैं, केवल उन्हीं को इसका फायदा दिया जा रहा है। सर्वमान्य पेंशन भोगियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि में संशोधन की आवश्यकता। मौजूदा नियम के अनुसार 15 वर्षों के बाद पेंशन भोगियों की कम्यूटेड पेंशन राशि को बहाल किया जाता है। यह प्रावधान 1986 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर लागू है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT ने 12 वर्षों के बाद कम्यूटेशन रिकवरी रोकने का आदेश दिया। यह फैसला पेंशन भोगियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग GOPPW की टिप्पणी का इंतजार है। 12 वर्ष के बाद कम्यूटेशन रिकवरी को समाप्त करने के आदेश को सभी पेंशन भोगियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इससे वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय राहत मिलेगी। अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा में लचीलापन लाने और कम्यूटेशन रिकवरी की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। पेंशन भोगियों को बार बार न्यायालय का सहारा लेने के लिए मजबूर करने के बजाय सरकार को अपने स्तर पर इस समस्याओं का समाधान करना चाहिए। पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और न्यायपालिका दोनों की प्राथमिकता होनी चाहिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया फैसले इस दिशा में सकारात्मक कदम हैं। सरकार को इन निर्णयों को व्यापक रूप से लागू करने और पेंशन भोगियों के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।